दवाई क्रोड़ के राधिका जी पुछलिए मुंह से किछु ने कहलखिन लेकिन आपसी मौन वार्तालाप भ गेलनि। कन्हैया फिर जाके रथ पर बैस गेलखिन। अक्रूर जी पूछलखिन कन्हैया आई के छिया? कन्हैया कहलखिन चचा जी जन संसार के लोग बड़े व्याकुल हुई है तो हमारा शरण में अभी है, और जहन हम अपना में क्षोभ व्याकुलता के अनुभव करे छी हम हिनका शरण में जाइ छी। ई छै कि हमर आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति मतलब प्रसन्न करने वाली शक्ति। परब्रह्म में गति आह्लाद महामाया के शक्ति के प्रभाव से भेटे छनि अबै छनि। फिर रथ पर बैसल जा रहल छथिन और जाइत जाइत ज्यों ज्यों मथुरा नगर के नजदीक पहुंचल जा रहल छथिन न जाने आई किए मैया यशोदा के कन्हैया बड़े मैया देवकी के कन्हैया बड़े मन पड़े छे। ओ जेल के 7 फाटक के अंदर में मैया देवकी के दिनो राते सनक बुझाई छे। ओई में के संवाद कहते जे कंस धनुष यज्ञ करे छे आ कन्हैया आबि रहल छे, लेकिन हार्दिक संबंध तो छेनिए तै जतेक जतेक नजदीक भेल जा रहल छथिन न जाने आई किए कन्हैया मैया के बड़े मन पड़ रहल छथिन। आइ मैया के व्याकुलता बढ़ल जा रहल छनि। मैया कनिक कहे छथिन वसुदेव जी से हे आप बुझाइए ओ जना बिसरियो गेल हेता, बिसरि गेल हेथिन जे हमरा कतौ जाय के माता पिता जेल में छथि हुनका निकाल के न जाने अन्हार जेल में पड़ल पड़ल कतेक वर्ष बीत गेले जत न दिन के दिन बुझाई छे न रात के रात जत 24 घंटा रहते सनक छे। ए अन्हरिया में रहत रहत न जाने आब आंखों काज करिए कि अन्हर भ गेलौ। आंख काज करिए तकर ज्ञान तो लोग के इजोत में होय छे ना, अन्हार में तो लोग कानर भ जाइए। और देवकी कैन के कहे छथिन हे न जाने आप पुनः ओइ पुत्र के मुंह देखियो पैर की अन्हर भ गेलौ। ओ कहि गेला आब नहीं एला। वसुदेव जी कहे छथिन देवी धैर्य राखू भगवान छथिन ओ एबे करता। ओ कहि गेला या त कने बहुत विलंब किया होय छन से ने कहि, लेकिन एता नहीं हो। आब हम निभरोस भेल जा रहल छी। आब जना बुझाइए ओ साफ बिसरि गेलखिन, आब न जाने कहिया एथिन। देवकी जना व्याकुल भ गेल छथिन तै कहिन के भगवान के बजबै छथिन। देवकी भगवान के कहे छथिन कन्हैया आबि जाओ मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। 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 बीत गए दिन बीत गए दिन बीत गए।
गए मोहे मान मिलो धन श्याम बहुत दिन बीत गए मोहे मान मिलो धन श्याम बहुत दिन बीत गए मान मिलो धन श्याम बहुत बीत गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और एम्हर मैया देवकी के पुकार भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए मिथिला मथुरा। अक्रूर जी कहलखिन कन्हैया चलो अपना होता कने हमरा होता चलबे। कन्हैया कहलखिन नहीं चाचा जी एखन मामा कंस बजेले नहीं है तो हम मामा कंस के अतिथि छियै। अब मामा कंस से जहन पिंड छुटि जेतै तहन हम ओतऽ एबै। एम्हर संध्या काल में भगवान पहुंचलखिन यह मथुरा। और एही साँझ में नंदादि गोपगण भगवान के सैकड़ों मित्रगण पहुंच गेलखिन मथुरा पैदल। ई सब तो मेन रोड ध के घूम के गेलखिन। ई सब तो बस नाक के सीधे नदी नाला पहाड़ पर्वत पार करैत गाछी वृक्षी के धंगैत साँझ में पहुंच गेलखिन। और मथुरा नगर के जे सुंदर सुंदर भवन ओ अट्टालिका सब देखलनि। संगी सब कहते हो कन्हैया है बाप रे कते सुंदर नगर छे हो चलो घूमै ले। नंदादि गोप कहलखिन है अहाँ सब आराम करू थाकि गेल छी लेकिन नव चीज देखऽ के उत्साह। सब धिया पुता कन्हैया बलराम जी के संगे विदा भेलखिन तो बलराम जी कहलखिन कन्हैया है ई नहीं बिसरह कि मथुरा शहर छियै। हम तो गांव में रहनिहार गमार लोग शहर में शहरिया लोग रहे छी। एमे हम तो हास्य के पात्र बन सके छ हंसी के पात्र तो शहरी बन के घूमा के चाहे। भगवान कहलखिन ठीक है दो भैया तो शहर में एलिए तो शहरियो बन जेबै चलू ना। और भगवान घूमा लगलखिन है एक धोबी के। और भगवान नगर प्रवेश कलखिन कि पूरे नगर में हल्ला भ गेलै रे बाप। दूटा बालक एकटा गौर एकटा श्यामल संग में तो बहुते बच्चा छे लेकिन ए दूटा बालक के जे देखलेन तीनक नैन सफल भ गेल। आ जे ने देखलक तकर जीवन बुझू व्यर्थ। लोग लाइन लगा के सड़क के कात में दोनों कात से भगवान के दर्शन करे ले लोग ठाड़। आ जगह नीचा में जगह नहीं भेटले वा जे सड़क पर नहीं आबि सके छे नवकन्या वर्ग प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रीत्युत फुल्ल मुखाम्बुजा अव्यवर्षण सोमनस्यै प्रमदामल केशव। लोग छत पर चढ़ के भगवान के दर्शन ठाड़। और भगवान एलखिन तो लोग प्रसन्न भ के भगवान पर फूल दूब धान के लाबा अक्षत दही ई सब छीट रहल छथिन। और भगवान प्रसन्नता पूर्वक आगा बढ़ रहल छथिन। लोग बड़े से प्रशंसा कर रहल छथिन सुंदरता के। आगा बढ़लखिन तो एकटा धोबी से कपड़ा सबके सेंत सेंत के गट्ठर बनबे। दू चारिटा पांचटा धोबी रहे रंग बिरंग के वस्त्र जे देखलखिन संगी सब कहलकै कन्हैया देखियो कते नीक नीक कपड़ा छै एगो दूगो मंगा दियौ। कन्हैया कहलकै चलू ना एहिमे लगै छै। कन्हैया पहुंचला यौ धोबी महोदय हमरा संगी सबके कपड़ा बड़ नीक लगै छै रंग बिरंग लाल पियर हरियर एकटा के कपड़ा दऽ देबै सबके। और रही तो कंस के नौकर कहे या तोरा सब डर नहीं हो जोड़े ककर कपड़ा मंगै छी छौ टकान ई महाराज कंस के वस्त्र छै। कन्हैया कहलखिन हो मामा के कपड़ा तहन तऽ अपने भेलै आधा आधी बैठिए दिया ना। तो मामा दैले सुइया उठा के नहीं देथुन भागिन के लेकिन कहे ले मामा के संपत्ति पर आधा अधिकार भागिन के छै। ते दुआरे आधा आधी बैठिए दियो। ओ धोबे ख्याल लेकिन मारे ले दौड़ली। भगवान के हाथ में किछु नहीं छै। भगवान चट हाथ आगा केलखिन आ घुमेलखिन ओकरा गर्दन पर। रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्। बस भगवान अपन हाथ ओकरा गर्दन पर भिड़ेलखिन कि जेना हाथ से बड़का तलवार निकललै। कोई धोबी के गर्दन केट के खस पड़ले। अब जहन धोबी के गर्दन खसले तहन तक बाकी धोबी सब पर आयल। सब गोटे कपड़ा लूट लेलखिन पहिर लेला।
और पहिर के विदा भेलखिन। अब कंसक देह के कपड़ा 8-10 वर्ष के बालक के देह में जेहन फिट बैसित हुए, लेकिन धिया पुता के तो अभ्यास होइ छै, जो बुझि गेल नवका कपड़ा छियै तो जो कतबो नमहर होइ छै तो हाथ में पैर में डांर में खोइस के मोड़ के हो नमहर होइ छै, फेल नहीं एकदम फिट होइ छै। आ जो छोट कपड़ा पकड़ा गेलै लेकिन नवका छियै तोरा होइ छै हे विधाता कने देह छोट क ने दिया, कपड़ा नहीं छूटे खाली। आई ई झूलन कपड़ा पहिरने आगा बढ़लखिन तो ततस्तुवाय कह प्रीतः तयोर्वेशम कल्पयत विचित्र वर्णैश्चैलैरकल्पैरनुरूपतः। एकटा दर्जी के बड़े लंबा चौड़ा दुकान, ओइ पर बहुत नौकर चाकर काज करे। वो दर्जी जे देखलखिन भगवान के एतेक सुंदर रूप, एहन बेडौल कपड़ा बजलखिन, कपड़ा बड़ सुंदर, लेकिन ई ठीक से नहीं अहाँ के देह में होइए, रुकू कने काल समझ दियो। और कनिए काल में वो सब गोटे मिल के सोहक कपड़ा के काट छींट के अपन फिटिंग बना देलखिन। आगा बढ़लखिन ततस्सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु। आगा में सुदामा नाम के माली के दुकान छै। ई सुदामा माली छियै, भगवान के मित्र सुदामा वो ब्राह्मण छलखिन ये, वो बाद में भेंट हेथिन। ई दोसर सुदामा छियै जकर फूल माला के बड़े भारी दुकान छै मथुरा शहर में। तो कहलके हो मथुरा में तो भगवान के पूजा पाठ यज्ञ जप पर तो प्रतिबंध लागल छै, तो हम फूल माला के दुकान कथी ले छी। ई फूल माला बिकै छै कंस के पहिरबै ले, जकरा कोनो योजना स्वीकृत करेबा के होइ छै तो पूजिया नेता सब के एगो मिथिला पेंटिंग्स वाला चद्दर लेलक, एगो पाग लेलक, वो कंसो के पाग पहिरा, भले वो कंस पाग ल के फेंक दो कतो, और पाग के हेने हेने दुर्गति एखन शुरू भ चुकल छै। पाग मतलब हम अहाँ बुझै छी सम्मान, यो बड़का सम्मान, ओ सम्मान सम्मानित लोग के देबै, जहाँ तहाँ जकरे तकरे बटने जाइ छी। ई बर्फी छियै, लड्डू छियै, बैठ लिअ, तहिना फेंकल जात पाग। ए पाग के सम्मान बुझबै, सम्मानित लोग के माथ पर देबै तो ई पागो के सम्मान बढ़ते और सम्मानित लोगों के सम्मान बढ़ते, कि नहीं। जकरे तकरे कपार पर पाग देने जेबै तो तहन एना लोग पाग के फेंकत जहाँ तहाँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जकरा अपन कोनो योजना स्वीकृत करेबा के होइ छै, पाग चद्दर माला लेलक, कंस के गर्दन में पहिर के हुजूर के कने ई कागज पर दस्तखत कर दियो, ई छै जलनल योजना, जनता के बड़ फायदा है। हे महाराज सरकार अहाँ कने पर दस्तखत कर दियो, क्या गो पुलिया बनते, सड़क बनते, ये स्ट्रीट लाइट लगते, किदिन लगते। योजना के लूट मचेने फूल के माला के दुकान तय छै, कंस के पहिरा के अपन लोग रुपया भजबै। ओ माली सुदामा जे देखलखिन भगवान के ई सुंदर वेश, सुंदर स्वरूप, बजलखिन सब गोटे के अपना दिशन से घटका के माला पहिरा देलखिन और आगा बढ़लखिन। ये व्रजनराज पथेन माधवः स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनाम विलोक्य कुब्जाम युवतीं वराननाम पप्रच्छयान्तीं प्रहसन रसप्रदः। कुब्जा नाम के एकटा सैरंध्री के दासी के भगवान देखलनि, जे देखो में 3 ठाम सँ टेढ़ छै, जकरा हाथ में एकटा बड़े नम्हर थार, ओइ में छोट छोट बहुते कटोरी और ओइ में रंग बिरंग के चानन घिस के राखल छै। ओ कुब्जा के देख के लोग ताली पीट रही है, मजाक उड़ा रही है, हंसी कर रही है। एहन कुब्जा के नजर जो पड़लनि भगवान पर, कतेक सुंदर रूप छै, एहने सुंदर कपड़ा, गर्दन में फूल के माला, चानन के घट्टी छै। भगवान लगाए के कहलखिन अहाँ अनुमति देबै तो हम सब गोटे के चानन कनी लगा दी। कुब्जा के भेले भैया सब दिन तो कंसे के चानन लगबै छी, जहन की कंस के रूप कते सुंदर नहीं छै, तो करब की, पेट पोसे ले तो लोग अहिना नौकरी करी। भगवान के चानन लगा और सब गोटे के चानन लगलखिन। ये भगवान विचार लेन जे आप कुब्जा के सोझ कऽ दै छी। क्यों गोटे मजाक केलखिन, कहलखिन कि जे
कल सुनने रहिए भगवान अपनो 3 ठाम से टेढ़, भगवान टेढ़ के टेढ़ से भेंट भ गेलै। भगवान कहलखिन हमरा से नमहर के टेढ़ है, हम केहन केहन टेढ़ के सोझ कऽ देलियै। पूजा के भगवान चट द सोझ कऽ देलखिन। भगवान कहलखिन हम अपने बड़, गाँव घर में लोग नहीं कहै छै हम अपने बड़ टेढ़ छी, हम केहन केहन। भगवान बाके बिहारी कुब्जा के पैर पर लाद देलखिन ये और अपना उंगली से कुब्जा के दाढ़ पकड़ के कनेक झटका देलखिन कि कुब्जा सीधा भ गेली। बोली आनंद कंद भगवान की। कुब्जा सीधा भ गेली, सुंदरी बन गेली। कुब्जा भगवान के पीताम्बरी पकड़ लेलखिन, आँखि में नोर भरि गेलै। भगवान ई 3 ठाम से टेढ़ अपने नहीं छलौ हम, ई विधाता के देल, न जाने कोनो जन्म के कर्म के फल छल हमारा। भगवान लोग हमरा दुख के दुख नहीं बुझे, लोग बड़े मजाक उड़ावे, परिहास करे। भगवान लोग बड़े अपमानित करे। भगवान हमरा सनक परित्यक्ता अपमानिता के अहाँ सम्मानिता और सुंदरी बना दो। भगवान कने हमरा ऊपर चलियो, कने चाय, कने जल हरेबे, कने गिलास। भगवान कहलखिन देवी जी कने कंस के फायर निपटे नहीं, तहन अहूँ ओतऽ नहीं चलते। और भगवान पूछे पहुंच गेलखिन ये धनुष यज्ञशाला में। विशाल काय वो शिव धनुष राखल छै। भगवान गेलखिन ये और लीला लीला में देखैत देखैत करेन वामेन सलील मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम नृणाम प्रकश्य प्रभवंजमभ्यतो जथेक्षुदंडम मदकर्युक्रमः। भगवान बामा हाथ से धनुष उठेलनि है, दहिना हाथ से ऊपर डोरी चढ़ेलखिन है और प्रत्यंचा पकड़ के भगवान खींचैत गेलखिन। आ वो नहीं नमते कि 2 भाग में बड़े जोर के आवाज करैत धनुष टूटलै है। धनुष टूटलै और टूटा के आवाज धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खमरोदसी दिशः पूरयामासयन् श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागतः। संपूर्ण संसार गुंजायमान भ गेलै, तते जोर के आवाज भेलैया, धरती पर भूकंप आबि गेलै और कंस भयभीत भ गेलै। अब धनुष 2 टुकड़ी में भ गेल छै। लेकिन भगवान के मेहनत कते लगलै, तो सुखदेव बाबा कतेक बेर भगवान के मेहनत के सेहो वर्णन करै छथिन। देखो में कन्हैया 8 साल के छथिन, लेकिन ई विशाल धनुष तोड़ देलखिन ये। कोई धनुष के प्रभाव से पूरे धरती पर भूकंप आबि गेलै, लेकिन कन्हैया के मेहनत कते भेलैन, तो जथेक्षुदंडम मदकर्युक्रमः। विशाल काय हाथी एगो कुशियार के डंठल के 2 भाग में तोड़े, जते मेहनत हेतै ओहू से कम मेहनत कन्हैया के भेलैन ये। अब धनुष के रक्षा करल जे नियुक्त छलै 2-4-10 गो नौकर चाकर दौड़ ले। कन्हैया झड़दा धनुष के ओ डोरी खोल देलखिन, 2 टुकड़ा दोनों भैयारी संहार लेन कृष्ण बलराम। और जे आबैत गेलै तकरा ओही से पीट पाटि के किछु मारे किछु अधमरे, कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु। आधा सीधा के मारि देलखिन, आधा सीधा विकलांग भेल, आधा सीधा दौड़ल कंस के कहल मालिक मालिक। ओ करिया गोरका जकर नाम सुनै छियै कृष्ण बलराम छियै, जे आइए वृंदावन से एलैये, धनुष तोड़ि देलनि। कंस भयभीत भ गेल और एम्हर कन्हैया ओ धनुष टुकड़ी छोड़ि ओतै फेंक चलि गेला है कंस के राजकीय अतिथिशाला में, जतऽ नंदादि गोपगण छथिन। भगवान राति गुजारलनि ओतै और एम्हर कंस के भरि राति नींद नहीं भेलनि। बड़े चिंतित भ गेला, बाप रे, जे धनुष के से ई बात बुझल छल जे धनुष तोड़ि देतै ओकरे हाथे मृत्यु हैत। ओ काल भने वृंदावन में दूर छल बजा लेलिए लोग, हाय विधाता बाँचब कोना। कंस भरि राति योजना बनेलक। भोरे 4 बजे 10 गो नौकर के कह के 10-20 गो चाभ के बांस कटेलक, ओ 40 हाथ लंबा। आ भोरे पूरे नगर में ढोलहा दिया देलकै जे हे धनुष तो रहले नहीं, जे धनुष यज्ञ हेतै त लोक सबके और अतिथि अभ्यागत के से प्रसन्नता ले दंगल के आयोजन कयल गेलै, कुश्ती के। ओ कुश्ती देखे ले सब गोटे आवे। कृष्णो बलराम के डेरा पर हकार पड़ि गेलै। ओ कुश्ती हेतै कतऽ? रंगशाला में। और रंगशाला ककरा कहै छै? तो एखन मोटा मोटी जेहन क्रिकेट के मैदान होइ छै, मतलब बीच में कुश्ती खेले के जगह छै
और चारू कात से लोग के बैस के देखे के जगह छै। क्रिकेटो मैदान में कहीं ना हो दर्शक दीर्घा, कोई दर्शक दीर्घा में कंस सिंहासन पर नहीं बैसल, कन्हैया मार देता तो वो एगो कात में वही दर्शक दीर्घा में वो 25-30 गो बांस गड़ल के ओकर छीप पर मचान, ओहि पर सिंहासन। अब भोरे कंस ओहि पर जाके चढ़ गए सीढ़ी लगा के। कंस हल्ला कऽ के नौकर के कहल के रे सीढ़ी हटा, फिर भेले जे कहूँ सीढ़ी लगा के चढ़ गए ऊपर। नौकर के कहल रे सीढ़ी के खंड खंड में काटि दी आड़ी लग के। नौकर कहल के मालिक उतरबे कोना? कंस कहल के रो जीवित रहब तो कोना उतर जाबे, तखन तो जीवन पर संकट है। हमारा सामने में नजर में जहां तहां केवल काल के दर्शन हुई है, मौत नहीं चढ़ल एक के सामने में। और प्रातः काल जहन भेले तो सब दर्शक दीर्घा में एलखिन देखे ला, रंगशाला प्रवेश कलखिन। नंदादी गोप के किछु नहीं, लेकिन कृष्ण बलराम गेट पर पहुंचलखिन। कोलिया हाथी पहले से ठार छे रास्ता रोक के। ऐ भगवान श्याम सुंदर कंस के संहार करथिन ना, वो मदन मोहन भगवान के भोरे से बोली बड़े कठोर छे। जे भगवान मनमोहन छथिन वो भगवान के बोली भोरे से कठोर छेन। भगवान फीलवान के धमकबै छथिन, अम्बष्ठाम बष्ठमार्गम नो देहि पक्रममाचिरम नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। ए भीलवान हाथी हटावा हो, अन्यथा हाथी सहित तोरा पहुंचा देबो जमलो। भीलवान इशारा करके हाथी बुरले कन्हैया के मारा ला। बलराम जी सतर्की से हाथी के नांगे पकड़ के पाछा मुहे घींचा लगला, आ कन्हैया सूर पकड़ के आगा मुहे। अब दूटा महाबली दोनों दिशन से धेने हाथी जेते कम है। और तकर बाद लगलखिन हाथी के नचबा। ई पकड़ के दक्षिण घींचे छथिन तो सूर पकड़ के उत्तर घींचे छथिन, अपने जगह पर ओकरा राउंड। और हाथी के देह भेगर होइ छै। नांगे सूर पकड़ के मारलखिन, एक बेर घुमा के जोर से झटका की हाथी खसल। और कन्हैया दौड़, और कन्हैया जोर से जे छै ए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कन्हैया बलराम जी दौड़ल गेलाय। हाथी के ओ देखबा वाला जे दूटा विशाल काय दांत छै तोड़ लेलक, और वो दांत से मारैत मारैत फीलवान के और हाथी के समाप्त कर देलखिन। भगवान वो दांत फेंक देलखिन दोनों, और रंगशाला में पहिल पैर रखलखिन। दर्शक दीर्घा में बैसल हजारों लोग के नजर उठले भगवान दिशा में। भगवान 8 वर्ष के छथिन, वह कोनो ग्रंथ में 611 तो मिली 11 साल के छथिन। और एक टा भगवान में अलग अलग लोग के अलग अलग छवि के दर्शन भेलनिए। मल्लानाम निर्नाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशो मृत्युर्भोज पतिर्विराड विदुषाम तत्त्वं परमयोगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगतः साग्रजः। भगवान पर वही पहलवान सबका मुटका मुटका पहलवान के नजर पड़ले तो बुझेले जे ई वज्र आबि रहल है। और सामान्य जनता के सामान्य लोग के नजर पड़ले तो बुझेले जे नीक लोग क्यों आबि रहल छै। स्त्रीगण के नजर पड़ले तो बुझेले साक्षात कामदेव आबि रहल छथिन। और नंदादि गोपगण देखलन तो बुझेलन ओ अपन बौआ, ओ छोटका बड़का, ओ गोरका करिया, ओ कृष्ण बलराम आबि रहल छथिन। और कंस के जे ऊपर से नजर पड़ले बुझले साक्षात जमराज आबि रहल छथिन। एकटा भगवान लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी थे। एकटा रूप में विभिन्न रूप के दर्शन देती भगवान आगा बढ़लखिन, प्रवेश केलखिन। केओ पहलवान सब पहले से सिखायल छै, वो 4टा मोटका घेर लेलखिन चारू कात से। छौ कन्हैया तहन दू हाथ भ जाए कुश्ती। कन्हैया कहलखिन हो अहाँ सबके कोनो गत्र में लाजो होइए, कहू तो अहाँ सब एकदम वयस्क छी, हम धिया पुता,
जते मोट के अहाँ के गट्टा है तते मोट के हमार डार नहीं है। हमरा से कुश्ती लड़ब तो लोग अहाँ के थूको दे। ओ पहलवान सब कहे जैन न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बर लीलये मोहतो ये न सहस्रद्वीप सत्वभृत। कन्हैया ने अहाँ बच्चा छी ने अहाँ किशोर छी, अहाँ महाबली छी, अहाँ हजारों राक्षस के संहार के लिए 66 दिन से आए थे। और विशाल काय हाथी के जे हाथी खोलिया पीड़ में 1000 हाथी के बॉल चले यहाँ मार देली। अहाँ महाबली छी से तो नहीं है, कुश्ती तो करे पड़त। भगवान कहलखिन अब गर्दन में जबरदस्ती ढोल बनबो तो हम तो बजा देबे करबो कोहना। और 4टा पहलवान चानूर, मुष्टिक, शल, कौशल और कृष्ण बलराम 2 भैयारी कुश्ती कर लगला और रंग बिरंग के दौ पेच खिलाई। भगवान 4टा के संहार करेंगे। वो 4टा जाकी मर ले पहलवान तो औरो रहे लेकिन कमजोर आशा बढ़ के पहले आबि गेले फाइट। आई 4 गो बड़का जाकी मरले की शेषा प्रद्रुद्रुवरुमल्ला सर्वे प्राण परीप सब। बाकी पहलवान सब चिचियाए पड़ा है। आप तो कंस के भले जोड़े जाके बल पर करो गुमाना सो सब। हाँ वह सब मारा लगे। आप कंस ऊपरे से आदेश देना लगले निस्सारयत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजो पुरात। पुर मतलब नगर सा हम कहे छे कते ठाम तो कहे के शैली में कहलो तो लोग कहे छे जे हे झूठे के। कंस कह लगले रे नौकर क्यों छाने रे ठोंठ पकड़ के दोनों के पहले नगर से बाहर कर और धनम हरत गोपानाम नंदादि गोपगण के सबटा रुपया पैसा छीन ले, मुरली चोटली छीन जेल में दही और जेल में पड़ल जे वसुदेव देव की तकर घेंट कैट ले। भगवान के बड़े तामस चले कहू दुष्ट मामा जे माता पिता जन्म दिलेन कोई माता पिता के आश्रय नहीं देखल, कोई माँ के कोड़ा में खेले तो पिता के कन्हा पर बैसतो वो अवसर नहीं भेटल। कोई माता पिता के सब दिन जेल में रख लेनी दुष्ट बड़े कष्ट दिले माता पिता के। अब जे पालन पोषण करता तिनको जेल में दे तैयार से थी। कन्हैया दौड़ल गलाया और देखलखिन बांस के बड़े लंबा चौड़ा वो 7 पांगल बांस छे। भगवान विचार में हमरा कोनो पकड़ के चढ़ा पड़ी है कि भगवान लघिमनोत्पत्ति तरसा मंच मुत्तुंग मारुहत। भगवान लघिमा सिद्धि के स्मरण केलखिन और भगवान उड़ चलला। लघिमा सिद्धि के आश्रय ल के भगवान उड़ गेलखिन। ई 8टा सिद्धि होय छै। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हम खूब सुनने छी। तो ये 8टा सिद्धि कौन कौन? अनिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धयः। अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व ये 8टा सिद्धि होय छै। ई सिद्धि मतलब की ये हमरा अहाँ के अद्भुत शक्ति दी है। अनिमा सिद्धि मतलब बहुत सूक्ष्म भ जाए, बहुत छोट बन जाए, अनुसनक। जना हनुमान जी मसक समान रूप कपिधारी एकदम मच्छर जगह बन गया। ये अनिमा सिद्धि छियै। और महिमा मतलब बर नमहर भ जाए। जना हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर बड़े विशाल काय पहाड़ सनक दे भ गेलै। महिमा मतलब बड़ नमहर भ जाए और गरिमा मतलब खूब भारी भ जाए, धरती से बेसी भारी। जय गे चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी ओते दही ना तुलसी महारानी लोग दैया कलश लग नहीं दे छे ओते तुलसी महारानी में धौन अगरबत्ती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ओना आइ नहीं हर जा छय। अंतिम दिन कथा छियै मोटा मोटी 1-1.5 घंटा हम कोनो अवस्था में अब भगवान पार लगे नहीं छथिन।
ताहि दुआरे अब एते काल जे पार लगलखिन से घंटा 2 घंटा केहनो धुआं में घीच देते। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो ई जे छै से अनिमा महिमा गरिमा, गरिमा मतलब खूब भारी भ जाए। हनुमान जी तते भारी छथिन जे पहाड़ पर लाद दै छथिन पाताल चलि जाइ छै। अंगद कहलकै हौ रावण, तोरा सलाह में ककरो जो दिन हो हमर पैर उठा लेलक तो राम दिसन से जानकी हम हारलौं। तो ककरो के अंगद के पैर नहीं उठलन, किया वो धरती से बेसी भारी भ गेलखिन। ई गरिमा सिद्धि थी। और लघिमा सिद्धि मतलब बहुत हल्लुक भ जाए, बहुते बेसी हल्लुक। एहि वायुमंडल के जे घनत्व छै तैसा बेसी हल्लुक भ जाए तो सीधे उड़ जाए। जेना ओ हाइड्रोजन गैस भरल फुक्का उड़ जाइ छै, तहिना तो भगवान लघिमनो तपत्य तरसा। ओहि लघिमा सिद्धि के ध्यान केलखिन कि भगवान एहि वातावरण से बहुते बेसी हल्लुक भ गेला और उड़ चलला। कंस के सामने भूख दौगलखिन। ई 4 गो सिद्धि भेलै। अनिमा महिमा गरिमा लघिमा। प्राप्ति मतलब संसार के सब वस्तु, 5म सिद्धि संसार के सब वस्तु भेट जाए। प्राकाम्य मतलब संसार के सब कला में निपुण भ जाए। ईशित्व मतलब भगवान सनक बन जाए। और वशित्व मतलब संपूर्ण संसार पर अपन कंट्रोल, अपन नियंत्रण पाबि ले। ये 8 गो सिद्धि। भगवान लघिमा सिद्धि के आश्रय ल के कंस के सामने जब भूख दौगलखिन कि कंस तलवार घींच के मारलक। भगवान वही गति में डूब गेला, नुका गेला। अब पूब भजलकै तलवार तो भगवान दक्षिण उगि गेलखिन। दक्षिण चलेलकै तलवार तो पश्चिम, अब पश्चिम के बाद उत्तर, तकर बाद फिर पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर। इस प्रकार 4 बेर भगवान घुमा देलखिन कंस के। अब भगवान कात भ गेला। आब कंस आँखि मुनि के तलवार भैज रहल छै। और दमकल में हैंडल मार के लीवर खसा देलिए तो धऽ लै छै स्पीड। कंस स्पीड धऽ लेलक। भगवान के भेलन रे बुर्बक, हम कोनो मशीन छी। बस भगवान अब वो कंस जे पूर्व चलेलकै तकर बाद 3 दिशा में घूमते भगवान सीधे उगलखिन पूर्व दिशा में। पकड़ लेन कंस के केश। भगवान के मोन पड़लनि दुष्ट हमरा माय के द्विरागमन दिन झोंट पकड़ने छल, घेंट कटैले। प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगोपरि तुंग मंचा तस्योपरिष्टात् स्वयमब्जनाभः पपात विश्वाश्रयात्मतंत्र। भगवान कंस के केस पकड़ के ठेललखिन। कोई ऊपर से कंस नीचा खसल। अब भगवान ओकरा शरीर पर फैन गेलखिन। कंस के एतबे में मृत्यु भ गेल। बोलिए सूर्यकंदन भगवान की। भगवान कंस के संहार करऽ में समय नहीं लगलखिन। रावण के संहार करऽ में समय लगलै, लेकिन कंस के संहार करऽ में समय नहीं। तो भगवान विचारलखिन, देखो एगो हमर पत्नी के दुखिए, पत्नी संगे बदमाशी केलक, एगो माय बाप संगे बदमाशी केलक। पत्नी संगे जे बदमाशी केलक तकरा हम 2 क्षण सहियो ले, लेकिन जे माय बाप के कष्ट देलक तकरा मिनट में सह दे। और भगवान कंस के छाती पर फनलखिन की मृत्यु भ गेलै। फनला के बादो भगवान मुक्का से पीटऽ लगलखिन। बलराम जी दौड़ल आए, घटा पड़े, कंस मरि गेल छै भैया। कन्हैया मामा मरि गेला, छोड़ दियौन। कन्हैया कानऽ लगला, भैया ई दुष्ट मामा हमर मनोरथ कहियो नहीं पूर्ण होमा देले। बड़े मोहन छल, माता पिता के देखतौ, आनंद लीतौ माता पिता के कोड़ा में लग में। ई दुष्ट माता पिता के बड़े कष्ट देले। इहो मन में शौक छल मामा के बहुत तरपा के मारब। ई दुष्ट एके बेर में मरि गेल। कन्हैया घटा पकड़ लेलखिन। तकर बाद कंस के 8टा भैयारी छै। कंक, न्यग्रोध इत्यादि नाम छी। वो सब 8 एलियै। कृष्ण बलराम पर संहार कलिए। और जहन कंसे मरि गेलै 8 भैयारी तो सेनापति मंत्री सब आबि के सरेंडर कऽ गेलै। सरकार हम सब युद्ध नहीं लड़ब, अहाँ महाबली छियै। कंस एहि संसार में सबसे बेसी बलि छलै, तकरा जो मारि देलियै, अब हम सब सरेंडर करै छी। अक्रूर जी एलखिन और अक्रूर जी के समय कन्हैया गेला ये से जेल के गेट खोललखिन या अंधरिया में। इजोत लऽ के प्रवेश केलखिन तऽ आँखि मीरैत, आँखि बंद करैत वसुदेव देव की पूछे छथिन,
के छी अहाँ के की नाम है हो के जेल में घुसल जा रहल छी कोन काजे रहूं या कहू तो महाराज कंस के कुछ आदेश छिन की और कन्हैया बलराम जी अपना माता पिता के बंधन खोल पैर पकड़ के कान लगलाए नासमत्तो यवयोस्ताप नित्योत्कंठितयोरपि बाल्यतो गंड किशोरा पुत्राभ्याम भवन क्वचित। पिताजी मैया देवकी हम अहाँ के वह पुत्र छी कृष्ण बलराम जे ऐसा वर्षों पहले कही गेल छलौ ये हम आब अहाँ के जेल से छोड़ाब। वास्तव में नंद जी के ऊपर मैया यशोदा के प्रेम में पड़ल ओतो हमरा रह में कुछ विलंब भ गेल कने बेसी दिन पर हम एलौ हमर कोई सबटा दुख के अहाँ क्षमा करब। और तकर बाद वसुदेव देवकी कृष्ण बलराम के हृदय से लगा के बड़े कमलाए बड़े आनंद में भर गए आनंद के अश्रु और फिर बाहर लाए कंस के पिता उग्रसेन के सेहो जेल से निकालल गेल उग्रसेन के फिर राजा घोषित कयल गेल चूंकि ई राज्य उग्रसेन के छलनी है कंस छीनने छलनी पुनः सिंहासन पर उग्रसेन के बैसाल गेल। आब कुलगुरु गर्गाचार्य जलखिन गर्गाचार्य कहलखिन हो वसुदेव यही के बेटा छियो एकर तै नाम वासुदेव कहियो हम रखने रही वास्तव में यही के बेटा छी जकर नाम कृष्ण छियै या वासुदेव ठीक ई अही के पुत्र थिक है बच्चा भ गेल 8 साल के उपनयन करा दियो जेठका तो 9 साल के भ गेल अब उपनयन करो तैयारी करो और हमार उपनयन के तैयारी हम लगले हमार नंदादी गोपगण गुब्दी मारने बैसल छे नहीं जा रहल छे वृंदावन की लोग के जा आयल छलौ या कन्हैया के समय ई प्राण धन एते रह जेता कन्हैया तो हम कोना जा वृंदावन की लोग के जा जेबे नहीं करब। और जहन एक 15 बीत गेले एक पक्ष के बाद कृष्ण बलराम नंद जी के एकात में बजलखिन और कन्हैया कहलखिन बाबा देखियो न कते बढ़िया रहे छलौ वृंदावन न जाने की फुराल चल एलिए तो आब सब कहे छथिन जे नहीं तू राजपूत छ उपनयन कर पड़तो तो गुरुकुल जा पड़तो पढ़े ले वेदारंभ करे ले बाबा हमरा इस शहर में निको नहीं लगे बाबा हमहू कनी दिन में अबै छी वृंदावन लेकिन आप की करबे एखन तो उपनयन कर पड़तो बाबा अहाँ जाइयो न गांव पर वृंदावन। मैया बड़े चिंतित हेती मैया यशोदा के होइत हेतन न जाने कन्हैया कतौ रह गेला की भ गेलै न बाबा नंद एला ने नगरवासी केओ एले बाबा अहाँ जेबै तो मैया के कने बुझेबन सुझेबन अहाँ कहबन जे कन्हैया अहीं के बेटा छै जे अहीं के बेटा रहता वो अहाँ से दूर नहीं रह सकै छै कनिए दिन में आबि जेता। भगवान कहलखिन जे कहबन जे हम कनिए दिन में आबि रहल छी और वो कनिए दिन कन्हैया के कहियो नहीं देखली। एमहर नंदादि गोप बड़े भारी मन से व्याकुल मन से विदा भेलाए वृंदावन कन्हैया के और कन्हैया चल गलाए अवंती मतलब उज्जैन गुरुकुल सांदीपनि नाम के गुरु जी के आश्रम में वेद आरंभ करे विद्या आरंभ करे विद्या प्राप्ति करे बाबा तुलसी लिखलें जाकर सहज श्वास श्रुति चारी जाकर सहज श्वास श्रुति चारी जाकर श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़य कौतुक भारी सो हरि पढ़य कौतुक सो हरि पढ़य कौतुक भारी सो हरि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के श्वास से वेद भगवान प्रकट होई छथिन वेद प्रकट होई छथिन ओ भगवान पढ़ल की जथिन लेकिन एकटा जे सनातन में नीक सिद्धांत छै गुरु बिनु होई न ज्ञान गुरु के चरण सेवा के बिना ज्ञान न भेटै छै ई देखबला सिखबला भगवान पढ़े ले गलाए। हम अहाँ कखनो कखनो कहै छै यौ पोलका जे मैट्रिक पास छै न
एखन BA वाला के कान कटै छै किया ओ गुरु सेवा करे छले यौ एखन विद्यार्थी के कहि दियो गिलास पानी पिया जो पिया देलक त बुझियो कपार अहाँ के नीक छ आ नहीं जो कहूं विद्यार्थी कहि देल के जे हमरा से मास्टर पानी पी ल मास्टर सस्पेंड आब विद्या सेवा से नहीं भेटै छै तें ओ विद्या के ओ रुख नहीं छै पढ़े ले लोग कहने पा हमरा तो इंटर पास बच्चा सब अबै छै सर्टिफिकेट दियो ओरा कहलो एगो सब आवेदन लिखो तो सर्टिफिकेट निर्गत साइंस फर्स्ट डिवीजन से पास छै आर्ट और इंटर फर्स्ट डिवीजन से एगो आवेदन लिखो अब विद्या के गति समाप्त आ कहबै जे महाराज तो पासो पर ही सब करै छी हाँ पास हम ही सब ठीक है पर फर्स्ट डिवीजन हम ही दै छियै की है सरकार कहे छै दह जबरदस्ती नहीं पास करबहक वेतन ओ दै छै ओ कहे छै हमरा पूरे भारतवर्ष में देखेबा के जे शिक्षा के स्तर केरल से बढ़िया एतऽ छै एतऽ शिक्षित लोग के संख्या बड्ड भ गेलैया 99.99% लोग शिक्षित भ गेलैया हमरा सर्टिफिकेट देबा के अहाँ दियौ अहाँ मार्किंग बेधरक करू की करबे वेतन ऊपर ले छियै तो ककर बात मानबे जते परसेंट कहबाक दै छी आयो विद्या के की है शास्त्र में लिखल यथा खनन खनित्रेण नरो वाणी अधिगच्छति तथा गुरुगता विद्या शुश्रूषुरधिगच्छति जना कोदारि लऽ के खुनैत 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 हम अहाँ पानि तक पहुँच जाइ छी माटि में तहिना सेवा रूपी कोदारि से हम अहाँ जे गुरु में निहित विद्या पाबि लै छी गुरुगता विद्या शुश्रूषु अधिगच्छति शुश्रूषा के बल पर चला पाबि लैया गुरु शुश्रूषया विद्या तैं विद्या प्राप्ति के साधन छलैया गुरु शुश्रूषया विद्या गुरु के शुश्रूषा करबे तो विद्या भेटत पुष्कलेन धनेन के दे शास्त्री भैया और श्लोक छे गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा पूरा श्लोक छे गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नोपलभ्यते ओकर अर्थ भेल जे सेवा क के विद्या पाबि लिया गुरुजी से आ नहीं तो खूब रुपया दियो तै के बल पर पाबि लियो तो रुपया के दे खूब रुपया क्यों नहीं दे सरकारे जहन रुसल से तो के दे और अथवा विद्या 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 प्राप्ति के तेसर साधन से हो छे हम अहाँ के सिखा देलहुं अहाँ मतलब हमरा संस्कृत अबैया तो हम अहाँ के संस्कृत पढ़ने सिखा देलहुं अहाँ हमरा साइंस के सूत्र समझा बुझा देलहुं एक दोसर के आपस में विद्या के हेर फेर इहो विद्या आबै छै 3 प्रकार से विद्या आबै छै हम अहाँ कह सकै छी 4 प्रकार से सेहो विद्या आबै छै अपने से पढ़ के सीख ले बहुत किछ लेकिन शास्त्री भैया श्लोक के अर्थ अहाँ खाली बुझ ले मने मने बाजा जोगर नहीं छै ग्रंथ कहलें जे पुस्तकस्था पुस्तकस्थे तुयाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ न शोभते सभा मध्ये जार गर्भ इव स्त्रिय जे केवल किताब पढ़ के विद्वान भ गेला उस समय पर अवश्य चूक जाय छथिन और सभा में हुनक प्रतिष्ठा नहीं होय छनि जे गुरु के सेवा नहीं केलनि अपने किताब पढ़ के सीख लेला सभा में हुनक प्रतिष्ठा नहीं होय छनि कोना त जार गर्भ इव स्त्रिय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की कह के भाव जे भगवान वो सिखबे ले भैया हो विद्या है तो गुरु सेवा कला से भगवान गुरुकुल गलाय और 64 दिन रहत रहलखिन अहोरात्रे चतुष्षष्ठ्या संजत्ता तावती कला गुरु दक्षिणयाचार्यम संदयामास तो नृप भगवान 64 दिन रहे 2 महीना 4 दिन रहलखिन वही बीच में भगवान के सुदामा नाम के ब्राह्मण से बड़े भारी मैत्री भ गेलै और जहन 2 महीना 4 दिन भेले 64 दिन में भगवान 64 कला के मतलब 64 विद्या के मालिक भ गेला 64 विद्या के
पारंगत विद्वान भ गेला। भगवान अपना गुरु महाराज के कहलखिन सरकार गुरु दक्षिणा की चाही। गुरु जी कहलखिन हो कृष्ण अहाँ मनुष्य नहीं छी, अहाँ साक्षात परब्रह्म छी। एक विद्या के निष्णात होय में तो लोग के जन्म बीत जाय छै, अहाँ 64 विद्या के पारंगत मात्र 64 दिन में भ गेलहुँ। अहाँ मनुष्य नहीं छी, अहाँ भगवान छी। और अहाँ सनक शिष्य पाबि के हमहूँ कृतार्थ भेलहुँ, कृत्य भ गेलहुँ। आब नहीं चाही किछो गुरु दक्षिणा। चेला कहलखिन, मतलब कन्हैया चेला कहलखिन गुरु जी गुरु दक्षिणा जावत धरि नहीं दै छै तावत धरि विद्या के प्रतिष्ठा नहीं होइ छै। गुरु दक्षिणा तो किछ कहियो, किछ आदेश दियो। गुरु जी कहलखिन तो हम अपना पत्नी से कनी विचार ले छी। और गलाय सांदीपनि मुनि अपना पत्नी के पूछलखिन हे अपना तो जे कृष्ण बलराम साक्षात भगवान छथि आ गुरु दक्षिणा देमो के बारी छनि त जे अलभ्य वस्तु हुए से मांगि लियो। गुरु पत्नी कहलखिन हे एकटा के बेटा छल जे समुद्र में डूबि गेल, ओ बेटा मांगि लियो। आबि के कहलखिन यौ की कही, एकटा बेटा देलनि विधाता, समुद्र में नहाइत काल बेटा डूबि गेल। आप बूढ़ भेल जा रहल छी, बुढ़ारी में गिलास पानियो के देत, मृत्यु के उपरांत विधि पूर्वक श्राद्धादि के करत, ओ बेटा चाहिए। भगवान रथ पर चढ़ के गलाए समुद्र लग। समुद्र कॉल जोड़ के गल सरकार हमरा लग नहीं छै गुरुपुत्र। हाँ हमरा पेट में मतलब समुद्र के तलहटी में शंखासुर नाम के राक्षस छै, ओ जे कहीं खेने हुए। भगवान शंखासुर के उद्धार करे तो गुरुपुत्र के नहीं पाए पहुंच गया संजमनीपुरी यमलोक। और यमराज से गुरुपुत्र इनके गुरु जी के समर्पित कलनि आ ओतो से गुरु जी के प्रणाम क के दुनू भैयारी विदा भेलखिन मथुरा। रास्ता में भेटलखिन परशुराम जी। कन्हैया बिना अस्त्र शस्त्र के छिए न, आब अहाँ के अस्त्र शस्त्र राखऽ के चाही, आब अहाँ के बड़ बड़ काज करत। और परशुराम जी सुदर्शन चक्र कन्हैया के देलनि। ओतऽ से एलखिन मथुरा नगर। मथुरा नगर के परिस्थिति आब बड़े विकट भ गेल छै। कंस के दूटा पत्नी अस्ति और प्राप्ति विधवा जहन भ गेलखिन तो दोनों जाके अपना पिता जरासंध के कहलखिन अहाँ के जमा के मारि देलनि कृष्ण बलराम, और मथुरा नगर में रही छथि। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लऽ के मथुरा नगर के घेर लेलकै। संजोग से कृष्ण बलराम आबि गेलखिन। सीमित सेना लऽ के भगवान 23 अक्षौहिणी सेना के अपन युद्ध कौशल से संहार कलनि। और बलराम जी तो जरासंधो के बांधि अनलखिन। कन्हैया कहलखिन नहीं हिनका छोड़ दियो। किया तो कन्हैया के भाव छनि देखियो दो भैया अपने सब राक्षस के मारे ले आयल छियै, राक्षस दोग दोगाठ में जहां तहां नुकायल छै, अब कते कते के मारैत रहो तो ताके ले बड़ा छोड़ दियो, सेनापति छोड़ दियो तो सेना के संहार कर दियो। अब सेनापति के कर सेना के ना, सेना नहीं छै तो फिर सेना तय आनो। और राक्षसी सेना तक तक के जरासंध अनैत गेलै है। और हर एक बेर 23 अक्षौहिणी सेना होती है। और भगवान 17 बेर वही सब सेना के संहार कलनि है। केवल जरासंध के छोड़ित जाइ छथिन। आब 18 बेर जरासंध नगर के घेर लेलकै 23 अक्षौहिणी सेना लग। एम्हर दिन राति के युद्ध से मथुरा नगर के जनता परेशान छै। भगवान विश्वकर्मा के विश्वकर्मा हो एकाध दुकात में कतौ बनाबो हमरा ले ओ किला, ए डेली झगड़े करी है जरासंध। सरकार एकाध कते समुद्र में बना दिया। हाँ एक नंबर समुद्र में द्वारिकापुरी के निर्माण कलन विश्वकर्मा। और भगवान राता राती योग माया के द्वारा सब के तो सोता पठवा देलखिन सेना सहित पूरे नगर निवासी। केवल 2 गोटे रह गला कृष्ण बलराम। अगला दिन भोरे से किला के गेट खुजले, कृष्ण बलराम निकलखिन। जरासंध के पहरा छै, जरासंध के सेना घेरने छै। भगवान जरासंध के देखलखिन आ रथ पर से उतर के पड़ेला भगलखिन जाके कि बलराम जी पकड़ लेन गट्टा। कन्हैया कहाँ भागे छियो? अरे सेना नहीं अते की जरासंध से की डरने? जरासंध के 17 बेर हरैये फिर हरेबे। लेकिन भगवान कहलखिन दो भैया है 17 बेर तो जीत के आनंद उठलिए, एक बेर हार के मजा लऽ के देखियो केहन होइ छै। मजा सब चीज के मौके छै।
तो जीतलिए तकर आनंद देखलिए है बलराम कहलखिन हम हारे थोड़े आयल छी। भगवान कहलखिन दो भैया एखन मौका के तकाजा छे जे हारि जाओ। किया? भगवान कहलखिन जरासंध बड़े बुर्बक राक्षस छे, ई जहन 17 बेर अपना सबसे हारि गेल, बाद में जरासंध के क्यों कहलके हो तू सब हारि जाय छ? किया? ब्राह्मणक आशीर्वाद नहीं भेटलो ये। जो ब्राह्मण कह दिल को विजयी भव अवश्य तू द्वारिकाधीश के मतलब कृष्ण बलराम के जीत लेव। जरासंध ब्राह्मण के प्यार छुई के आशीर्वाद मिलते न सरकार विजयी भव के आशीर्वाद दियो, लेकिन छले तो राक्षस एकर काज कर के स्टाइल अलग छे। ब्राह्मण के वो बड़का सभा बजेलक बड़का हॉल, और जहन हजारों ब्राह्मण आबि गेलखिन चारू कात से गेट बंद करवा दी। कहलके हो ब्राह्मण सब सुनलिए जे अहाँ सबके वरदान होइए अमोघ, जे कहै छी सएह होइ छै। अहाँ सब जेल में बुझू बंद छी, आशीर्वाद दियो विजयी भव। जो हम जीत के आबि गेलहुं कन्हैया सब, अहाँ सब जे मंगबै से देव, आ नहीं ककरो भेंट कहाँ बाँचऽ दे, सबके मारि दे। आओ ब्राह्मण सब कहीं के भगवान के कहें हे भगवान यद्यपि छियै अहाँ अच्युत, यद्यपि अहाँ छियै अजित, अहाँ के क्यों नहीं जीत सकैया, लेकिन भगवान हमरा सब द्वारे अहाँ हारि जइयौ ने। अहाँ पर विजय के प्राप्त करत, अहाँ ककरा से हारबै? लेकिन भगवान ई जरासंध के जेल में हम सब बंद छियै, देखियो ने क्यों ब्राह्मण कहे छै सरकार बेटी के बियाह के दिन ताकल सब चीज फिक्स भेल छै, आई दुष्ट पकड़ के आनि लेलक, आब बेटी के विवाह कोना हेतै, हम मरि जेबै त। क्यों कहें भगवान माय बाप के असगर संतान छियै, वृद्ध छै, भगवान छियै तो अहाँ अजित, अहाँ ककरो से नहीं हारे छियै, लेकिन भगवान हमरा सब पर कृपा करे ले एक बेर हारि जइयौ ने। भगवान कहलखिन दो भैया ओइ ब्राह्मण सबके करुण पुकार हमरा कान में आबि रहल, ओ ब्राह्मण सब कानि के कहै छथि कन्हैया एहि बेर हारि जाओ। एहि जरासंध के मनोरथ पूरी जाए, तैं दो भैया पड़ो। वही दिन भगवान के नाम पड़ गए रण छोर, बोलिए रण छोर भगवान की। भगवान भगलखिन तखने पहुंच गेलखिन कालयवन नाम के राक्षस, देवर्षि नारद एकरा बजेने छथिन, इहो छियै जरासंध के संग, जरासंध के संग दे ले लिए।